हिंसा में फंडिंग के आरोपी बिल्डर मुख्तार बाबा पर शिकंजा कसा है। हिंसा के आरोपी हयात जफर हाशमी को फंडिंग के मामले में सबूत मिले हैं। एसआईटी बिल्डर मुख्तार को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। शत्रु संपत्ति खरीद फरोख्त में भी बिल्डर मुख्तार की जांच चल रही है। शहर के दौर बिल्डर से बहुत जल्दी एसआईटी पूछताछ करेगी। शहर की कई शत्रु संपत्तियों पर मुख्तार समेत 3 बिल्डर्स पर कब्जे का आरोप है। रतीश त्रिवेदी फोन लाइन पर है, हमारे कानपुर संवाददाता। रतीश, किस तरीके से पूछताछ की जा रही है? देखिए, कानपुर में बीती 3 जून को जो हिंसा हुई थी उस मामले में फंडिंग को लेकर के गहन जांच की जा रही है। एसआईटी ने जो जांच की है उसमें तमाम जो बिल्डर्स हैं उनके द्वारा फंडिंग के मामले निकल करके आए थे और उसके बाद शत्रु संपत्ति का भी मामला निकल गया था कि जो लोग शत्रु संपत्ति पर काबिज है और जिन पर जिला प्रशासन और पुलिस नकेल कसने की कोशिश कर रही थी उनका इन्वॉल्वमेंट भी इस मामले में देखा गया। उसके बाद लगातार कोशिश की जा रही है कि उन लोगों को ग्रिल किया जाए, उनसे पूछताछ की जाए और ऐसे ही मामले में 2 बिल्डर जो है उन पर शिकंजा कसा जा रहा है और इसके साथ ही जो बिल्डर मुख्तार है उसको भी पूछताछ के लिए लिया गया है हिरासत पे और पूछताछ की जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि फंडिंग के मामले में गहन जांच करती हुई एसआईटी आगे बढ़ रही है और रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हयात जफर हाशमी जो मास्टरमाइंड है उसके अकाउंट्स को खंगाला जा रहा है और लेन देन कहीं ना कहीं इनका आपस में मिल रहा है, इसलिए जांच के दायरे को बढ़ाया भी जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रतीश इन तमाम जानकारी। एसआईटी की पूछताछ में अब बिल्डर भी, उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, बदायूं से आ रही बड़ी खबर के साथ। घी व्यापारी के कर्मचारी से 8,77,000 रुपए की झपट मारी हुई है। जी हां, एसबीआई मेन ब्रांच में रकम जमा करने गया था यह कर्मचारी राहुल। कैश काउंटर पर बैग रखने के दौरान 2 अपराधी आगे बढ़े। अब पुलिस इस सारे मामले की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही। सदर कोतवाली स्थित एसबीआई मुख्य शाखा की घटना है। बदायूं से खबर, कैश काउंटर पर बैग रखने के दौरान झपटमारी की घटना और इसका सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है वहां की पुलिस। सदर कोतवाली स्थित एसबीआई मुख्य शाखा की यह घटना है। घी व्यापारी के कर्मचारी से 8,77,000 रुपए की झपटमारी की खबर आ रही है। हमारे संवाददाता भरत शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। भरत, और ज्यादा जानकारी दें इस घटना के बारे में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि शहर की मुख्य ब्रांच से ये झपटमारी का, ये 8,77,000 रुपए की झपटमारी हुई है। ये घी तेल के व्यापारी थे जिनका मुनीम पैसे जमा करने आया था और उसने वहां पर काउंटर पर पैसे रखे और अचानक उसको पता नहीं लगा कि ये पैसे एकदम लेकर भागे, तो उसने जब शोर मचाया तो शोर मचाने के बाद में जब तक शोर मचाया वो लोग बाहर निकल चुके थे। पुलिस हालांकि मौके पर पहुंच गई है, सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाले आ रहे हैं और बहुत पुलिस ये है कि देखते हैं वो क्या होता है, पकड़े जाते हैं नहीं पकड़े जाते हैं, लेकिन यह है कि पुलिस पहुंच गई है और कोशिश कर रही है पकड़ने की। बहुत धन्यवाद आपका भरत शर्मा। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, इन झपटमारों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। 8,77,000 रुपए यहां से उठा लिए गए कर्मचारी राहुल से। आगे बढ़ेंगे इस बड़ी खबर के साथ। अगली बड़ी खबर बरेली से है। मौलाना तौकीर रजा के धरने के बाद एफआईआर दर्ज हो गई। सेक्शन 144 धारा 144 का उल्लंघन करने पर आयोजकों पर एफआईआर की गई है। परमिशन से ज्यादा भीड़ आने पर मामला दर्ज किया गया है। जिला प्रशासन ने 1500 लोगों की अनुमति दी थी। 1500 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो सकती थी जो जिला प्रशासन की अनुमति थी उसके हिसाब से, मगर उससे ज्यादा लोग पहुंचे। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर तौकीर रजा ने प्रदर्शन किया था रविवार को और इसी मामले में अब एफआईआर। जी हां, बड़ी खबर, तौकीर रजा ने जो प्रदर्शन किया था उस धरने के बाद एफआईआर दर्ज, क्योंकि जो परमिशन थी उसका उल्लंघन है, धारा 144 का उल्लंघन है, इसीलिए आयोजकों पर एफआईआर। परमिशन से ज्यादा भीड़ आने पर मामला दर्ज किया गया है। परमिशन सिर्फ 1,500 लोगों की थी, उससे कहीं ज्यादा लोग, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, वहां पर पहुंचे थे। अनूप संवाददाता हमारे बरेली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, एफआईआर दर्ज की गई है इस आयोजन के बारे में, क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं, क्या कहना है पुलिस का? देखिए, आपको बता दूं, मौलाना तौकीर रजा ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर एक धरने प्रदर्शन का आयोजन किया था इस्लामिया ग्राउंड में, जहां पर महज 1500 लोगों की उनको परमिशन मिली थी, लेकिन धरने प्रदर्शन में करीब 20 से 25,000 लोग पहुंचे थे, जिसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है। शहर कोतवाली में धारा 144 के उल्लंघन की, धारा 188 के तहत सीआरपीसी की
धारा 188 के तहत ये FIR दर्ज की गई है। और अब जो फुटेज है, CCTV फुटेज है, ड्रोन कैमरे के फुटेज है, जो मीडिया में खबरें आई हैं, उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इसमें जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल की जो जिलाध्यक्ष हैं और महानगर अध्यक्ष, इन दोनों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराई गई और अब पुलिस आगे की विवेचना करेगी और उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बहुत धन्यवाद आपका अनूप। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। सेना ने अग्निवीरों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन यानी कि अधिसूचना जारी कर दी है। बड़ी खबर, थल सेना ने रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जुलाई से भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी। थल सेना में अग्निवीरों की 5 अलग अलग कैटेगरीज होंगी, अलग अलग ये ब्रैकेट्स होंगे। अग्निवीरों की 5 अलग अलग भर्तियां होंगी अलग अलग कैटेगरीज के जरिए। पहली कैटेगरी जनरल ड्यूटी कैटेगरी की है। अधिसूचना जारी, जुलाई से भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी। थल सेना में 5 अलग अलग कैटेगरीज में अग्निवीरों की भर्ती करेगी थल सेना। और जो पहली कैटेगरी है वो है जनरल ड्यूटी कैटेगरी। ये बड़ी खबर, पहली कैटेगरी है जनरल ड्यूटी कैटेगरी। थल सेना यानी कि इंडियन आर्मी 5 अलग अलग कैटेगरीज में भर्ती करेगी। जुलाई से यह होगा। रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है। सबसे पहले थल सेना ने रिक्रूटमेंट जारी किया है। जुलाई से भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी। 5 अलग अलग ब्रैकेट्स में अलग अलग कैटेगरीज में ये भर्तियां होंगी। और जो पहली कैटेगरी थल सेना द्वारा बनाई गई है उसका नाम है जनरल ड्यूटी कैटेगरी। जनरल ड्यूटी कैटेगरी में रिक्रूटमेंट होगा आर्मी के द्वारा। और ऐसे ही 4 और कैटेगरीज हैं, यानी कि कुल 5 कैटेगरीज हैं। थल सेना ने भर्ती के लिए, अग्निवीरों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। जहां एक और भारत बंद का आह्वान किया गया है आज, जहां इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं प्रोटेस्टर्स, इसके विरोधी, वहीं दूसरी ओर आज ही अधिसूचना जारी भारतीय थल सेना के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा। 5 अलग अलग कैटेगरीज में ये भर्तियां होंगी और पहली कैटेगरी है जनरल ड्यूटी कैटेगरी। ये बड़ी खबर इस वक्त एबीपी गंगा आपको दे रहा है। भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन की अब शुरुआत होगी जुलाई में। 5 अलग अलग कैटेगरीज में भारतीय सेना यानी थल सेना ये भर्तियां करेगी अग्निवीरों की। इधर युवाओं का प्रदर्शन जारी है इसके विरोध में। आज दिल्ली के शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रेल रोक कर प्रदर्शन किया। हालांकि प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आपको बताएं कि युवाओं के बंद को कई राजनीतिक दल भी अपना समर्थन आज दे रहे हैं। आज भारत बंद का आह्वान किया है इन प्रदर्शनकारियों ने। देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर के संग्राम छिड़ा हुआ है। दिल्ली के शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर भी ये दृश्य देख सकते हैं। यहाँ पे तमाम सारे लोग ट्रेन को रुकवाने के लिए आए थे, अब इनको हिरासत में लेकर के यहाँ से जाया जा रहा है। तमाम सारे जो युवा हैं यहाँ पर पहुंचे थे ट्रेन को रुकवाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से आज भारत बंद का आह्वान किया गया है उसके बाद तमाम सारे जो युवा हैं देश भर के कई रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन रोकने का काम कर रहे हैं। और उसी कड़ी में अगर आज बात करें तो दिल्ली के शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर भी तमाम सारे जो युवा हैं वो यहाँ पे पहुंचे और ट्रेन को रोकने का काम करने के लिए यहाँ पे बैठ गए थे रेलवे पटरियों पे। जिसके बाद अगर बात करें तो सीआरपीएफ के जवान अब इनको यहाँ से लेकर के जा रहे हैं और इसके साथ साथ अगर बात करें तो भारी सुरक्षा बल यहाँ तैनात किया गया है। चूंकि अगर बात करें तो शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन है, इसके बाद अगला स्टेशन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है और तमाम सारी जो गाड़ियाँ हैं यहीं से होकर के जाती है। और यहाँ पे तमाम सारे जो युवा हैं वो पहुंचे हैं। देखिए किस तरीके से इनको सीआरपीएफ के जवान लेकर के जा रहे हैं, हिरासत में लिया जा रहा है इनको। तमाम सारे जो लोग हैं जो यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए आए थे, जो यहाँ पे धरना करने के लिए आए थे, उनको अब सीआरपीएफ यहाँ से उठा कर लेकर जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से अग्निपथ योजना का देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसी के मद्देनजर अगर बात करें तो यहाँ पे भी दिल्ली के शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर भी तमाम सारे लोग यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। कांग्रेस ये धरने पर यहाँ पे कांग्रेस झंडे के साथ बैनर के साथ यहाँ पे पहुंचे थे। और इसके बाद अगर बात करें तो अब इन सबको हिरासत में लेकर के यहाँ से जाया जा रहा है। अब यहाँ से अगर बात करें तो लगभग जितने भी यहाँ पे प्रदर्शनकारी आए थे उन सभी को हिरासत में ले लिया गया है और यहाँ से सबको हिरासत में लेकर के नजदीकी थाने ले जाया जा रहा है और रेलवे ट्रैक को पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है, जिससे कि ट्रेन का जो है आवागमन सुचारू हो सके। कैप्टन सुनील के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। जो भारत बंद आज का रहा है उत्तर प्रदेश में, उसकी 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तस्वीरें हैं नोएडा से, तस्वीरें हैं कानपुर से, मथुरा से, तस्वीरें सीतापुर से और वाराणसी से भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। कहीं से हिंसा की कोई खबर नहीं है, हर जगह पुलिस और सुरक्षा बल मुस्तैद है। 5 ही तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर।
और अब हम आपको उत्तर प्रदेश की 6 और तस्वीरें दिखाते हैं जो बंद के दौरान पुलिस की मुस्तैदी की कहानी बताने के लिए काफी हैं। ये रही 6 तस्वीरें। भारी पुलिस फोर्स तैनात है, आप देख सकते हैं। एक कंपनी पीएसी की तैनात है अमेठी में। नोएडा की तस्वीर भी है। आगरा में भी आप देख सकते हैं कैसे चेकिंग की जा रही है स्टेशन पर। पुलिस ने मार्च किया है। कानपुर में आरएएफ भी थी। ग्रेटर नोएडा में आप देख लीजिए पुलिस की मुस्तैदी, पुलिस बल अलर्ट पर और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की तस्वीर भी संत कबीर नगर से जो हमें मिली है हमने आपकी स्क्रीन पर रख दी है। तो नोएडा में बंद को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू है और भीड़ के इकट्ठा होने पर रोक लगी हुई है। डीएनडी के पास पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह निरीक्षण करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि पुलिस की नजर हर जगह पर है। 144 यहाँ भी गौतम बुद्ध नगर पूरे कमिश्नरेट क्षेत्र में लगाई गई है और किसी भी तरह का डेमोन्स्ट्रेशन या समूह में एक साथ मूव करना वो प्रतिबंधित है। हमारे जितने भी एक्सप्रेसवेज हैं, नेशनल हाईवेज हैं, सीमावर्ती जनपदों से जो आवागमन के मार्ग हैं वो, और हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के स्टेशन पॉइंट्स हैं, वहाँ सभी जगह पर पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था है और वहाँ से आने जाने वालों पर सख्त निगाह रखी जा रही है। इधर गाजीपुर जिले में बंद को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। एहतियात के तौर पर वे प्राइवेट बसें भी वहां पर नहीं चल पा रही और वहीं रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस फोर्स के साथ साथ जिला प्रशासन के तमाम जिम्मेदार अधिकारी भी मौजूद हैं। आईजी वाराणसी के सत्यनारायण और वाराणसी कमिश्नर दीपक अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। अग्निवीरों के द्वारा ये एक कॉल किया गया है जो गाजीपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने का, और इनका कॉल के द्वारा ये भी बताया गया है बलिया, मऊ और इवन बिहार से भी कुछ लड़कों को यहाँ बुलाया गया है। तो इस सूचना पर जो है हम और कमिश्नर साहब, डीएम साहब, कप्तान साहब सब लोग मिलकर हम लोग ये गाजीपुर रेलवे स्टेशन का चारों ओर फोर्स लगा दिया गया और यहाँ भी पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल का तैनात कर दी गई है। और कल का जो घटना को लेकर हम लोगों ने एक मुकदमा पंजीकृत किया, उसमें जो है 22 लड़कों का गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। तो संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ और सभी लड़कों से हमारा अनुरोध यही है और किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक रास्ता मत ले और हिंसात्मक रास्ता लेने पर आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाएगा। तो अग्निपथ योजना के विरोध में आज वाराणसी में रोडवेज बस स्टैंड पर सन्नाटा है। वहीं रेलवे स्टेशन पर भी ऐसे ही हालात हैं क्योंकि 25 ट्रेनें आज रद्द हैं। आपको दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता नीतीश की ये रिपोर्ट। आज भारत बंद का आह्वान है और इसे लेकर पूरे वाराणसी शहर में अगर बात करें तो सुरक्षा का कड़ा घेरा है। चाहे वो शहर का एंट्री पॉइंट हो या शहर के चौराहे हो या फिर सड़क हो, हर ओर आपको सुरक्षाकर्मी तैनात दिखाई देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और इस वक्त हम रोडवेज बस स्टैंड पर मौजूद है। यहाँ पर आज बस आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, चारों तरफ आपको सन्नाटा दिखाई दे रहा है और जो आम यात्री जो बस यात्रा करने वाले हैं वो लोग हैं। कहाँ जाना है? जी सर, हमको आजमगढ़ जाना है। तो परेशानी हो रही है? जी हाँ, 1.5-2 घंटे से खड़े, कोई बसें नहीं है। कैसे बस आवे जाए तो कैसे जाए, बड़ी समस्याएं जटिल है। अधिकारियों से भी बात की, कुछ ऐसा कोई नहीं सर, कोई कह रहे हैं कि सब भारत बंद का आह्वान है, इसलिए सुरक्षा दृष्टि से DRM RM ने बसों को हटा दिया है। कहाँ जाना है आपको? हमको जाना है मोहम्मदपुर। बस मिली? अभी तो आधे घंटे से यही खड़े हैं, अभी तो कोई सुविधा नहीं है। परेशानी है? बहुत परेशानी है। आप बताइए। गोपीगंज जाना है हमको। तो क्या स्थिति, कितने देर से खड़े? आधे घंटे हो गया, बहुत दिक्कत हो रहा है। आपसे जानेंगे, कहाँ जाना है? मिर्जापुर सर जाना है। हाँ, कुछ काम से जाना, लेकिन बस कैंसिल है, बोले 5 बजे के बाद। पूरा सामान लेके निकले हुए? जी सर, पहुँचाने जाना है, लेकिन बस नहीं? बस नहीं है। 1 घंटे। कारण क्या बता रहे हैं? बता रहे बस कैंसिल है सब, तोड़फोड़ की वजह से। तो जो तोड़फोड़ है, क्या हल है? क्या विरोध का ये इसका शांति से कोई हल नहीं है। ये जो भी है गलत है। सरकारी संपत्ति नष्ट कर है, उसके बावजूद भी सरकार जो उनको ऑफर दे हुई है वो मानने में, ये गलत बात है ना। ठीक है, आप प्रशासन कीजिए, सरकार मना नहीं की है, लेकिन आप किसी चीज़ को तोड़ना तो हम जैसे लोगों के लिए परेशानी है ना। यात्रियों को परेशानी हो रही है और ये अपनी व्यथा एबीपी गंगा से बता रहे हैं और इसके साथ ही ये बात भी कह रहे हैं कि विरोध का
बीभत्स स्वरूप यानी तोड़ फोड़ वाला स्वरूप जायज नहीं है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो अग्निपथ योजना के विरोध में बुलाए गए भारत बंद को लेकर पुलिस भी चौकसी बरत रही है। आगरा में भी पुलिस ने सुरक्षा कड़ी की हुई है। आगरा जोन के एडीजी राजीव कृष्ण का कहना है कि सोशल मीडिया फैलाई जा रही अफवाहों पर उस पर निगाह रखी जा रही है। अभी तक 150 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और वहीं 248 कोचिंग संचालक चिन्हित कर लिए गए हैं। उन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर हिंसा भड़काने का काम किया है। जो पिछले 2-3 दिनों में देखा कि कुछ अराजक तत्व इस मुद्दे का फायदा उठा करके अपने मंसूबों में सफल होना चाहते थे। इस बात की पक्की इंटेलिजेंस और जो एविडेंसेस हैं उसके आधार पर ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। आगरा जोन में भी करीब 150 ऐसे लोग गिरफ्तार किए गए हैं जो विभिन्न अराजकतापूर्ण कार्य में लिप्त थे। इसके साथ ही आगरा जोन में करीब 248 कोचिंग संचालक चिन्हित किए गए हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन लोगों को भड़काने का कार्य किया है। इस योजना पर यानी अग्निपथ योजना पर युवाओं के आक्रोश को लेकर कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति का बयान आया है। उनका कहना है कि युवा कुछ समय बाद योजना को समझेंगे और उसके बाद वो योजना का स्वागत करेंगे। विपक्ष का अपना करने का काम है, विपक्ष करेगा। हमारा जो करने का काम है हम करेंगे। केंद्र में विपक्ष अभी मोदी जी के विचारों को समझ नहीं पाया है। मोदी जी हमारे दूरदर्शी हैं। कई साल बाद उनके समझ में आएगी कि ये जो कदम उठाते हैं, कोई भी नीति बनाते हैं, उसका परिणाम जब सामने आता है तब समझ में आती है। विपक्ष का काम है अपने करने का। हमारे नौजवानों को जब गंभीरता से समझेंगे, समझ में आ जाएगा तो फिर उसका स्वागत करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।